हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जी इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। स्लाइड्स आपके सामने आ रही होंगी। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है जी, पहले हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फॉर ए मार्केट टू रीच इक्विलिब्रियम सेलर्स एंड बायर्स मस्ट हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स प्राइस एंड क्वालिटी. If there is limited information, then buyers and sellers may not be able to transact or will possibly make poor decisions. इट मीन्स कि इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ आप इंफॉर्म्ड डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते हैं। और जब इंफॉर्म्ड डिसीजन नहीं होगा तो इट मीन्स के वाइज डिसीजन नहीं है और आपने एक बैड डिसीजन मेकिंग जो है वो की है। लिहाजा अच्छी डिसीजन मेकिंग के लिए, परफेक्ट डिसीजन मेकिंग के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? परफेक्ट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जब इंफॉर्मेशन इम्परफेक्ट होगी तो इट मीन्स कि आपने कोई भी इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं लिया और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपको भुगतने पड़ेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड क्या है जी? इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर बायर्स एंड सेलर्स डू नॉट हैव ऑल ऑफ द नेसेसरी इंफॉर्मेशन to make an informed decision about the price or quality of a product. ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बायर्स या सेलर्स जो हैं उनके पास वो तमाम नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो कि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए उस जो भी आप चीज़ खरीदने जा रहे हैं या सेल करने जा रहे हैं उसकी प्राइस के हवाले से, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के हवाले से आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है जो ज़रूरी है, तो तब तक आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के अहल नहीं हो सकेंगे। The term imperfect information simply means that not all the information necessary to make an informed decision is known to the buyers and sellers. सिंपली इसका मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन चाहिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन के लिए सेलर और बायर के पास वो नहीं है। एक और टर्म यूज की जाती है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन वो कंडीशन होती है वेयर वन पार्टी ईदर द बायर और द सेलर हैज मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट देन द अदर पार्टी। लाइक यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है। जो इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन में हमने देखा बायर एंड सेलर दोनों इक्वल फुटिंग पे हैं, दोनों के पास जो है वो इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, दोनों ही प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी प्राइस उससे नेसेसरी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है। सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में डिफरेंस ये आता है कि इसमें एक पर्सन जो है वो इक्विलिब्रियम खत्म हो गया, एक पर्सन जो है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहा है, वो उसके जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोडक्ट के उनको जानता है, उसे या जो उसमें डिफॉल्ट है, जो फ्लॉज हैं उस प्रोडक्ट के वो उसे पता है लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं करता, विच ही वाज ड्यूटी बाउंड टू डिस्क्लोज ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या हुआ कि एक पार्टी जो है वो उसको जो है वो अनड्यू एज जो है वो दूसरी पार्टी के ऊपर है कि उसके एक एक पार्टी के पास इंफॉर्मेशन है और दूसरी के पास नहीं है। ठीक है जी। In either case, imperfect or symmetric information, buyers or sellers need remedies to make more informed decisions. जी, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि जी एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी मार्केट की बात की जाती है या इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन के हवाले से बात की जाती है तो एक टर्म यूज की जाती है लेमन्स की। लेमन्स से सिंपली आप रफ आइडिया उसका ये ले लें कि कोई भी डिफॉल्टेड जो प्रोडक्ट है उसके लिए लेमन की टर्म यूज की जाती है, और स्पेशली कार मार्केट में ये टर्म जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। वो कार जो कि defective cars होती है। अच्छा, इसमें एग्जांपल है कि कंसिडर मार्विन who is trying to decide whether to buy a used car. Let's assume that Marvin is truly clueless about what happens inside a car's engine. He is willing to do some background research like reading consumer reports or checking websites that offer information about makes and models of used cars and what they should cost. He might pay a mechanic to inspect the car, even after devoting some money and time collecting information. However, Marvin still cannot be absolutely sure that he is buying a high quality used car. He knows that he might buy the car, drive it home, and use it for a few weeks before discovering that car is a lemon, which is slang for a defective product. अच्छा जी, अच्छा हम इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हम अपने किसी क्लास स्टूडेंट का नाम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जाजिब का नाम लेते हैं। जाजिब जो है वो उसे एक यूज्ड कार लेनी है।
अब यूज्ड कार लेने के लिए वो क्या करेगा कि उसके पास कोई एज ए लेमैन कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो वो मार्केट को चेक करने के लिए जो कार वो लेना चाह रहा है यूज्ड कार, उसके थोड़ी उसका उस मॉडल के उसके रिव्यूज देखने के लिए वो क्या करता है कि जी अपना बैकग्राउंड रिसर्च करता है, गूगल पे जाता है, उस मॉडल का वो लिखता है कि उसके रिव्यूज क्या आ रहे हैं, उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है वो ले सके और उसके पास नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो जब वो मार्केट में वो कार खरीदने जाए। ठीक है जी, ये थोड़ी सी बैकग्राउंड रिसर्च हो गई। उसके बाद जनाब आप जैसे पाक व्हील्स का सिस्टम है यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में, तो आप पाक व्हील्स वालों को कॉल करते हैं कि जनाब ये फलां फलां 1000 सीसी या 1300 सीसी या 1500 सीसी या 18, जो भी गाड़ी आप लेने जा रहे हैं, आपने उसकी इंस्पेक्शन करानी है। पाक व्हील्स वाला क्या करता है, अपनी एक इंस्पेक्शन टीम भेजते हैं जो जिसके बदले में वो आपको रिचार्ज करते हैं, वो आके आपकी कार को टेक्निकली इंस्पेक्ट करते हैं और आपको बता देते हैं कि इसमें ये डिफॉल्ट है, इज इट लेमन और नॉट। ठीक है, अच्छा ये भी जाजिब ने करवा लिया, मैकेनिक ने बता दिया कि जनाब ये कार अच्छी है, टेक्निकली ठीक है, अगर आप इस रेंज में रीजनेबल अमाउंट में कार लेना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से ये ठीक रहेगी। लेकिन स्टिल इवन जाजिब ने पैसे भी लगाए इंस्पेक्शन के लिए, गूगल रिसर्च भी की है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, लेकिन स्टिल एब्सोल्युटली जाजिब अभी भी श्योर नहीं है कि उसने एक हाई क्वालिटी यूज्ड कार जो है वो खरीदी, क्योंकि कार जो यूज्ड है उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट जो है वो रह ही सकता है। आप हो सकता है वो कुछ जो गाड़ी खरीदता है वो घर लेके जाता है, उसको कुछ हफ्ते इस्तेमाल करता है और उसके बाद जाके उसे कोई डिफेक्ट पता चलता है कि ये तो कार एक्सीडेंटल थी या इसमें कोई और प्रॉब्लम है किसी तरह का। ठीक है जी, तो लिहाजा स्टिल आफ्टर डूइंग सर्टन बैकग्राउंड रिसर्च और डिवोटिंग सर्टन मनी अमाउंट, फिर भी आप श्योर नहीं है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। जी, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, उसी एग्जाम्पल को लेते हुए इमेजिन that Marvin shops for a used car and finds two that looks very similar in terms of mileage, exterior appearances, and age. One car costs 4,000 US dollar while the other costs 4,600 US dollar. Which car should Marvin buy? जी, इसी सिचुएशन में पुट करते हैं जाजिब को। अब जाजिब क्या है, एक कार जो है वो मार्केट में फॉर एग्जांपल वो विड्स लेना चाह रहा है। एक विड्स जो है अ, उसका हम 1000 सीसी कार है, ठीक है। जो दूसरी जापानीज कार में दूसरा अच्छा ऑप्शन पासो का आ जाता है। इनकी माइलेज अपीयरेंसेस या वो चीज़ों को देखते हुए, उनका कंफर्ट देखते हुए, ये दोनों चीज़ें दोनों गाड़ियां जो है वो इक्वल फुटिंग पे ऑलमोस्ट आ रही होती हैं। ठीक है, अब एक गाड़ी जो विट्स जो है वो उसको $4,600 में पड़ रही है, पासो जो उसको 4,000 US डॉलर में पड़ रही है। अब जाजिब ये सोचेगा कि मुझे कौन सी कार चाहिए, ऑब्वियसली एज अ लेमैन आप ये सोचेंगे कि जो चीपर कार है मुझे वही खरीदनी है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स एज्यूम अगर जाजिब जो है वो एक ऐसी परफेक्ट इंफॉर्मेशन वाली वर्ल्ड में रहता है जहाँ पे चीज़ें इतनी सिंपल हैं जनाब कि आप अगर एक चीपर कार खरीदने जा रहे हैं और उस चीपर कार को खरीदने के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन, उसके करैक्टरिस्टिक, उस प्रोडक्ट के जितने भी इंफॉर्मेशन थी नेसेसरी वो आपको प्रोवाइड की गई है, वो परफेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई है, तो देन इट्स फाइन, आप चीपर कार खरीद लेंगे। लेकिन स्टिल हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन ऑपरेट करती है, जहाँ पे सेलर्स जो है वो कार प्रॉब्लम्स और इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते होते ऑब्वियसली, और जो सॉरी बायर्स और सेलर्स जो है उन्हें अपने इंसेंटिव का होता है कि उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज जो उन्होंने करनी होती है वो नहीं करते, क्योंकि उन्हें तो अपना कमीशन बनाना होता है। लिहाजा वो आपको एक वही कार जो कि डिफेक्टेड कार है, लेमन है, उसको इतना परफेक्ट बना के पेश करते हैं कि आप समझते हैं कि इससे अच्छी कार तो कोई वो जो है वो हो ही नहीं सकती। ठीक है, अच्छा जी देखिए, इफ मार्विन वाज चूजिंग इन अ वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन द आंसर वुड बी सिंपल, he should buy the cheaper car. But Marvin is operating in a world of imperfect information where the sellers likely know more about the car's problems than he does and have an incentive to hide the information. After all, the more problems that are disclosed, the lower the car's selling price. क्योंकि जैसे जैसे आपको वो डिफेक्ट्स बताते जाएंगे, ऑब्वियसली आप कहेंगे कि मैं इतनी डिफेक्टिव कार खरीद रहा हूँ तो इसकी तो प्राइस इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी फॉर एग्जांपल 1 मिलियन अब आपको बता रहे, तो आप कहते नहीं जनाब, ये तो 6 या 7 लाख की कार है, जितने इसमें टेक्निकल डिफॉल्ट्स हैं, तो मैं तो नहीं इस प्राइस में इसको ले सकता। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई बच्चों?
ये डोरमेंट मेंबर्स थोड़ा आप भी एक्टिव हो जाया करें। ठीक है जी, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। What should Marvin do? First, he needs to understand that even with imperfect information, prices still reflect information. अब हम देखें, यूरोप में हम खरीदारी कर रहे होंगे तो वहां पे हम वहां के जो कस्टमरी एक बने होते हैं, ट्रेडिशंस बने हैं वहां को वो हम देखेंगे कि कन्वेंशनल मेथड्स जो है वो क्या है, कस्टमरी मेथड्स क्या चल रहे हैं। इसी तरह से हमारी मार्केट जो है वो हम उसके कस्टमरी या कन्वेंशनल मेथड्स को देखेंगे। और हमें पता है कि वो कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार, वो वाला हिसाब है कि यहाँ पे हमें पता है कि जो चीज ऑब्वियसली एक चीज महंगी है और एक चीज सस्ती है, तो वो जो प्राइस है, जो प्राइस टैग है उस सर्टन प्रोडक्ट के ऊपर जो लगा हुआ है, वो इसकी क्वालिटी को जाहिर करता है। अब जैसे ब्रांड्स पे हम जाते हैं तो ब्रांड्स के जो टैग हैं, प्राइस टैग इसीलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि उनका कपड़ा फाइन है, फैब्रिक फॉर एग्जांपल हम किसी फैब्रिक शॉप पे जाते हैं तो इसीलिए हम उनको ज्यादा पे करते हैं। और अगर हम किसी लोकल शॉप पे जाएंगे तो उनका प्राइस टैग कम होगा क्योंकि उनके कपड़े की क्वालिटी उस तरह से नहीं होगी जैसे ब्रांड्स की होती है। तो सेम इज द केस विद कार मार्केट। जो चीपर चीज होगी वो आपको सस्ती जो मिल रही होगी ऑब्वियसली वो डिफेक्टिव होगी, और जो जिसकी वैल्यू या जिसकी प्राइस जो है वो ज्यादा है तो वो अच्छी क्वालिटी की चीज होगी यकीनन। अच्छा जी, first he needs to understand that even with imperfect information, prices still reflect information. ठीक है, typically used cars are more expensive on some dealer lots because the dealers have a trustworthy reputation to uphold. अब गुडविल की आपने आप लोगों ने टर्म सुनी होगी, मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस लॉ में आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है। हाँ, उसमें गुडविल का ये होता है कि जब जैसे खादी है फॉर एग्जांपल, फैब्रिक की बात करते हैं हम, तो खादी ने अपना एक नाम बना लिया, या जो सफायर हम कहते हैं कि सफायर के कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो वो क्या है कि हम ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे होते हैं उनके गुडविल को लेके जो कि उन्होंने स्टैब्लिश कर ली हुई मार्केट में, और हम उनके ब्रांड नेम पे जो है वो परचेजिंग कर लेते हैं, उनके महंगे टैग पे भी, हालांकि वो वैसा ही एक कुर्ता हो सकता है सेम, हमें चीपर प्राइस में हम ओरिगा सेंटर चले जाते हैं वहां पे हमें मिल जाए वही फैब्रिक मिल जाए, लेकिन स्टिल उनका क्योंकि नाम एस्टेब्लिश हो चुका हुआ है, उनका एक गुडविल मार्केट में है, तो हम कहेंगे नहीं जी ये सफायर जो है वो नाम है, ब्रांड है, तो नाम ही काफी है। हाँ, सो अच्छा, इसी तरह से जो कार डीलर्स हैं इनमें ये फैसल टाउन में आप चले जाएं, शहरियार वाले होंगे या सैगल वाले हैं जी, फलां फलां उनके जो कार के जो स्पेयर पार्ट्स की शॉप है, तो उन्होंने एक गुडविल अच्छी स्टैब्लिश की हुई है अपनी लाहौर में। तो आप ब्लाइंडली जाके कहते हैं कि नहीं चीज़ उनकी अच्छी होगी, यार तो महंगी ज़रूर है, वही मैं बिलालगंज से जाके लेता हूँ तो मुझे सस्ती पड़ेगी चीज़ें, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा सेम यही चीज जो एक कोई भी एज अ ले मैन बायर जो है वो जा रहा होगा किसी मार्केट में, चाहे वो मार्विन है या जाजिब है, तो वो उसकी कार की प्राइस देख के वो समझ जाएगा कि ये कार जो है वो अच्छी क्वालिटी की है और दूसरी नहीं है, ठीक है जी। और डीलर की जो ट्रस्ट वाली रेपुटेशन उसने बनाई है उसके ऊपर आप जो है वो आप ज्यादा रिलाई करेंगे रादर देन कि एक इंडिविजुअल है जिसने नया नया बिजनेस सेट किया, वो आल्दो आपको अच्छी चीज भी दे रहा होगा लेकिन आप उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। Though those dealers try to fix problems that may not be obvious to their customers in order to create good word of mouth about their vehicles, long-term reliability. अच्छा जी, क्योंकि जब उन्होंने अपनी गुडविल बनाई हुई है, उन्होंने अपना नाम बनाया हुआ है, तो कोशिश उनकी ये होती है कि अपना नाम खराब ना करें। The short-term benefits of selling their customers a lemon should cause a quick collapse in the dealer's reputation and a loss of long-term profits. अब जो बड़े लेवल पे बिजनेस स्टार्ट होता है वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स को देख रहे होते हैं रादर देन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। लाइक अगर वो एक आधी कार ऐसी भी निकालेंगे जो कि डिफेक्टिव है, लेकिन उस एक कार के उस लेमन को निकालने से उनका क्या होगा, उनकी रेपुटेशन जो है वो मार्केट में इन्फ्रिंज हो जाएगी, क्योंकि वो जो वर्ड उन्होंने वो भेजा है, क्योंकि जो बंदा जिसको बुरी चीज मिली है, जो डिफॉल्टेड प्रोडक्ट मिला है, वो बाहर जाके कहेगा कि जनाब इससे इससे तो हम मुझे जो है वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं मिली, तो वो आपका नाम क्या है, खराब होगा। चलिए आप लोग देखें नेक्स्ट, फिर हम करते हैं जी अगले